नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शबानुल मुबारक का जुमातुल मुबारक है, पहला जुमा है, तो सबको पहले जुमातुल मुबारक हो। और आज के दिन जो मैं आज को अमल बताऊंगी ये ऐसा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि आप जब कर लेंगे तो आप देखेंगे कि रब्बे कायनात आप पर कैसे कैसे करम अता फरमाता है और अपने गैबी ख़जानों से आपको दौलत अता फरमाएगा। ये एक लौंग पर अमल करने वाला वजीफ़ा है और जब आप लौंग पर अमल करके अपने पर्स में रख लेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे रब्बे कायनात आपको गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा कि आपको समझ नहीं लगेगी कि आपके पास दौलत कैसे आई और कहाँ कहाँ से आ रही है। वो जब भी अपने गैबी ख़जानों से अता फरमाता है तो इसी तरह ही अता फरमाता है। अगर आप ये समझते हैं कि पहले आपके पास अच्छा कारोबार था, अच्छी खासी दौलत थी और समझ नहीं आती कि वो किस तरह किधर खर्च हो जाती है और उसमें बरकत नहीं रहती, आप समझते हैं आप पर किसी ने कुछ किया हुआ है, आपको नज़र बद लगी है या किसी ने जादू टूना करके आपके रिज़्क़ की बंदिश की हुई है, तो आप लोग इस वजीफ़े को कर लें तो रब कायनात आप पर जो भी बंदिश होगी, जादू किया होगा या हसद होगा या कि नज़र बद होगी या कुछ भी आप पर किया होगा तो वो सब ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात के हुक्म से आप इतने अमीर हो जाएंगे कि आप अगर आपका अपना घर नहीं तो आप अपना घर ख़रीद सकेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कर्ज़दार हैं, आपका कर्ज़ा उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, तो भी आप देखेंगे कि कैसे आपके कर्ज़े को उतारता है रब्बे कायनात और आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये किस तरह हो गया है। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात अपने हुक्म से ये सब कुछ अता फरमाएगा और आप पर बंदिश, हसद, जादू टूना सब ख़त्म हो जाएगा इस वजीफ़े को करने से और आप पर दौलत की बारिश रब्बे कायनात अता फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। सबसे पहले तो आपने यकीन कामिल रखना है। आप यकीन कामिल कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो आप लोग लाजमन रखा करें और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमें उसका फल, उसका अजर वो नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। आपने सिर्फ पढ़ना है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का वजीफ़ा करें या कि कुरान पाक की किसी आयत का वजीफ़ा करें तो हमें उसका अजर, उसका फल ना मिले। ये हमारी ही कोताहियाँ होती हैं, शैतानी वसवसे हमारे जहनों में आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ होती हैं। इसीलिए रब्बे कायनात पर यकीन कामिल रख के अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप पर करम अता फरमाएगा अपने हुक्म से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे सदका जारिया बन जाए। और अगर जो नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वजीफ़ा करने से पहले आपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं
और फिर आपको वजीफ़ा करने की भी इजाज़त मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या कि हिसाब लगवाना चाहते किसी काम का, या वजीफ़ा पूछना चाहते हैं, या कि कुरान पाक ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हैं, या महफिल मिलाद के लिए मुझे बुलवाना चाहते हों, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग इस पर रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर जो माएँ बहनें मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। और पूरी वीडियो को ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ सुनकर समझकर फिर वजीफ़े को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और आप फिर वजीफ़ा करें तो उस पर आपको कामयाबी ना मिले, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से भी वजीफ़े में कोई कम या ज़्यादा लफ्ज़ कर देते हैं तो भी हमें वो मकसद हमारा हल नहीं होता, हमें वो मुराद अता नहीं रब्बे कायनात फरमाते, क्योंकि हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा कर देते हैं। जिस तादाद जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं, इसी तादाद और इसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है, तो इंशाअल्लाह रब्बे कायनात हमारी मुश्किलों को आसान फरमा देगा, हमारी झोलियों को भर देगा। ये महीना किस्मतों को लिखवाने वाला महीना है, ये शब बरात का महीना है, इसीलिए इसमें अपनी मर्ज़ी की किस्मत लिखवा ले रब्बे कायनात से, ना मुकद्दर के सितारे चमकवा ले रब्बे कायनात से। रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अपने प्यारे महबूब के सदक़े से, इस माह मुबारक की बरकतों के सदक़े से हमारी किस्मतों को, हमारी तकदीरों को खोल देगा, हमारी तकदीरों को, किस्मतों को चमका देगा इंशाअल्लाह अपने हुक्म से। तो आपने करना इस तरह है कि जब आज सारा दिन किसी भी वक्त आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं, या जैसे ही आपको वीडियो मिले फ़ौरन ही आप इस वजीफ़े को कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि ये वजीफ़ा छोड़ दें, फिर पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए जैसे ही मिले आपने फ़ौरन वजीफ़े को करना है। जहाँ पे भी आप चाहें बैठकर वजीफ़ा कर सकते हैं, घर में, मस्जिद में, मदरसे में, ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पे भी आप बैठकर इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मगर जहाँ पे भी आप बैठकर करें तो बिल्कुल खामोशी, सुकून और तवज्जो के साथ कीजिएगा, और नीयत लाजमन रखिएगा। जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे होंगे उसकी नीयत लाजमी है, और आपने बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और ध्यान के साथ वजीफ़े को करना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने उठना है और ना ही किसी से बात करनी है। इस पूरा वजीफ़ा करके ही आपने उठना, ना ही दरमियान में फ़ोन इस्तेमाल करना। सबसे पहले आपने एक लौंग अपनी सीधे हाथ की मुट्ठी में रख कर बंद कर लेना है, और फिर आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। जो दिल चाहे दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं वो वाला दरूद पाक पढ़ लें। और दरूद पाक पढ़ने के साथ ही आपने एक ही मरतबा, एक ही वजीफ़ा है ये, इसी को करना है। आपने सबसे पहले या अल्लाहु या गनियु, और उसके साथ ही सूरत कौसर, इन्ना अतवैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। फिर आपने दोबारा पढ़ना है, इन सबको इकट्ठा पढ़ना, एक एक करके नहीं पढ़ना, इन सबको इकट्ठा ही पढ़ना है। जब आप इन्ना त्वइना कल कौसर या अल्लाह या गनियु पूरा पढ़ लें तो एक शुमार करना है इस तरह, या अल्लाहु या गनियु इन्ना अतइना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। ये 2 हो गया। अब तीसरी मरतबा या अल्लाहु या गनियु इन्ना अतइना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। इस तरह जब आप इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपने दरूद पाक पढ़ना, वही वाला जो दरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था। एक मरतबा दोबारा बताऊं, एक मरतबा दरूद पाक पढ़ के सबसे पहले तो आपने एक लौंग लेना अपने सीधे हाथ में, उसको रख कर मुट्ठी बंद कर लेनी है, और फिर दरूद पाक एक मरतबा पढ़ना। उसके साथ ही आपने या अल्लाहु या गनियु इन्ना अतइना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ के फिर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने छोटी उंगली, चीची जिसको कहते हैं, छोटी उंगली खोल लेनी है। उसके साथ फिर उसके साथ वाली उंगली खोलनी है,
और उसके साथ फिर दूसरी तीसरी उंगली खोलनी है। इस तरह खोलते खोलते आखिर में आपने अंगूठा खोलना है। इस तरह आपकी मुट्ठी खुल जाएगी। जब आपकी मुट्ठी खुल गई, जैसे जैसे आप खोलते जाएं, नीयत आपने उस मकसद की लाजमन रखनी, जिस भी मकसद, अगर बंदिश के लिए पढ़ रहे हैं या जादू टूना दूर करने के लिए या हसद को दूर करने या बरकत के लिए, किसी भी मकसद के लिए आप कर रहे हैं वजीफे को, तो वो मकसद आपके जहन में लाजमन रहना चाहिए। और मुट्ठी को छोटी उंगली चींची से खोलते हुए अंगूठे तक आपने आना है। जब पूरा हाथ खुल गया तो लौंग पर आपने दम कर देना है। दम करने के बाद आपने इस लौंग को अपने पर्स में रख लेना, और पर्स हमेशा आपके साथ होना चाहिए। जो बहनें कर रही हैं वो भी अपने पर्स में रख लें, और जो भाई कर रहे हैं वो अपने पर्स में बटुए में रख कर, और फिर आपने दुआ मांगनी है रब्बे कायनात से। खूब दुआएं मांगे। ये तकदीरें बदलवाने वाला महीना है, इसलिए अपने जिस भी मकसद के लिए, जिस भी काम के लिए आपने इस वजीफे को किया, उसकी खूब दुआएं करें। और दुआओं में मुझे भी लाजमन याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। और जिस भी मकसद, जिस भी काम के लिए आपने इस वजीफे को किया है, रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी उस मुराद को पूरा अता फरमाएगा, और आपकी तमाम मुश्किल, तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।